हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो कल का हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कल बोला क्या था और मार्केट कहां तक गया। कल अगर आप देखोगे मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक लेवल दिया था। अगर आपको ट्राई पैटर्न में अगर आपको देखा होगा मैंने 25,800 का एक लेवल दिया था एंड 900 का मैक्स टू मैक्स दिया था। सो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आया 750 760 760 was the highest today which is 25,800। ये टारगेट हमारा हो गया। There are two important things that has happened। अगर मेरा आप yesterday का वीडियो if you have looked at it really well, हमारा जो व्यू था क्या था, मार्केट 24,900 या 25,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करते हैं हम पॉजिटिव रहेंगे। हमारी R1 यहाँ पे थी, डे की हाई यहाँ पे थी प्रीवियस डे की। जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाया हम लोग बुलिश, हमको बुलिश होना चाहिए था दिन भर के लिए आइडियली, बिकॉज आई सेड 25,000 के ऊपर एनी लेवल इट इज ट्रेडिंग राइट। एंड ये अगर मॉर्निंग 1 आवर में नीचे नहीं आ पाता है देन वी विल बी बुलिश। एनीवे 24,300 के लेवल के ऊपर, सॉरी 24,500 लेवल के ऊपर मैंने आपको सॉरी ये 24,300 लेवल के ऊपर मैंने आपको वीकली बुलिश के लिए बोला था। तो वीकली में इसने कितना पॉइंट कवर किया अगर आप देखोगे 24,000 to 25,800, ऑलमोस्ट 1,800 पॉइंट्स इन 2 days बैंक निफ्टी ने कवर कर दिया है। मैंने आपको टारगेट कितना दिया था वीकली हिसाब से अगर देखोगे, ये टारगेट दिया था 25,800 की अल्टीमेट टारगेट दी थी और ये हमारी वीकली टारगेट थी। ये ऑलमोस्ट अचीव्ड हो गई है हमारी, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी क्या कर सकता है अगर हम देखेंगे 1 आवर चार्ट में, हम दोबारा चलते हैं। जो हमारा टारगेट अचीव हुआ है, इतना जो वर्टिकल मूवमेंट इसने दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक लेवल मैंने आपको जो बोली थी, ये गैप वाली जो लेवल है, कल हमारी R1 यहाँ पे है और हमारी जो स्विंग लेवल है वो भी यहाँ पे है। ये ऑप्शन चेन बेस्ड ब्लैक लेवल नहीं है, ये स्विंग लेवल में फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल है विच इज बेसिकली 25,920 के आसपास की जो लेवल है जो आपको दिख रही है, मार्केट 25,920 से एक बार करेक्शन दे सकता है। कितना करेक्शन देगा वो वी डोंट नो, बट एटलीस्ट मैंने जैसे आप ग्रुप में बोला था, अगर कल की जो ट्रेडिंग हमारी होगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुई है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कल टुमारो। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप ओपन कर देता है, 25,900 के ऊपर गैप अप ओपन कर देता है, तो हम लोग कल फिर बाय करेंगे, यहाँ तक बाय करेंगे, सॉरी यहाँ तक R2 तक 26,170। दैट मीन्स कितने पॉइंट हो गए, 910 से 110, 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स की आप बाइंग लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ आके दोबारा गिरना चाहिए। यहाँ आई एम नॉट looking bank nifty to look go beyond 26,250 tomorrow। 26,250 is an important level on a daily time frame also। this is like the entire fall जो हुआ है हमारा बैंक निफ्टी का, अगर आप देखोगे the entire fall that has happened from March 20 यहाँ से हाई से एकदम 32,000 से, अगर ये लोगे दिस लेवल, ये जो लेवल है 26,250 की जो लेवल है अराउंड, दैट इज आवर 61% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना होगा तो बैंक निफ्टी यहाँ से जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। इसके ऊपर ट्रेड किया तो हमारी व्यू और बुलिश हो जाएगी। दैट मीन्स बैंक निफ्टी हमको न्यू हाईज दिखाने की पॉसिबिलिटीज है नवंबर के मंथ में। ओके वैसे हम वीकली बात करेंगे। तो अगर मैं 5 मिनट की ट्रेडिंग पे चलूँ, हमारी टारगेट ऑलरेडी, वीकली टारगेट हमारी इज अचीव्ड। ओके हमारी वीकली टारगेट इज अचीव। तो हमारी जो कल की ट्रेडिंग जो होगी हमारी, वो कैसी ट्रेडिंग होनी चाहिए, पहले तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे ड्रॉ करके पहले रखना चाहूंगा। वन इज बेसिकली माई ट्रेंड लाइन, विच इज अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यू आर लुकिंग ए ट्रेंड लाइन लाइक दिस, ये वाला नहीं, ये वाला लो, रीडिंग ए ट्रेंड लाइन दिस, राइट। तो बैंक निफ्टी कल क्या करता है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना, जो आज की क्लोजिंग है 25,682 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। तो अगर बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ट्रेड करना चालू करता है तो हम लोग एक डाउनफॉल देख सकते हैं अराउंड 300 पॉइंट्स, जैसे मैं ऑलरेडी ग्रुप में बोला हूँ 300 पॉइंट्स के आसपास की हम लोग एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। और फिर यहाँ से आज की
जो बेसिकली यहाँ से जहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है, which is tomorrow's S1, it could act as a strong support 25,250. दैट मीन्स मतलब बैंक निफ्टी अगर कभी यहाँ पे वापस आ जाता है इस लेवल पे तो आप एक बाई करोगे 25,250 के आसपास ये गिरने के बाद। ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके गिरता है दैट मीन्स हमारी सेल जो होगी कैसे होगी, ये ऐसे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करेगा, दैट मींस डे की हाई जो है, ये पॉसिबिलिटीज में बता रहा हूँ। अगर मॉर्निंग में इसके नीचे खुलता है, जैसे नेगेटिव ओपन करता है ऊपर जाना चालू करता है, लुक फॉर ए लेवल फॉर 25,731 फॉर ए सेल। ओके, अगर ये रिटेस्ट किया, जैसे यहाँ से गिरा ऊपर गया, रिटेस्ट किया, रेड कैंडल दिखा, सेल मार दो, 300 पॉइंट के आसपास आपको सेल मिल जानी चाहिए। अप टू दिस 420 तक तो ले सकते हो, 730 से 420 विच इज अराउंड 300 पॉइंट्स की सेल ले सकते हो। यहाँ तक अगर आ गया तो वो उसका बोनस है, ये पीवट से वापस चला जाना चाहिए। बाई चांस अगर आपने ये मूव कैप्चर नहीं किया और यहाँ पे बैंक निफ्टी पहुंच गया तो भी एक बाइंग आप कर सकते हो यहाँ पे। दैट इज द सिनेरियो टुमारो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ ट्रेंड लाइन को अगर मैं निकाल दूं, दैट मींस सिर्फ लेवल बेस में अगर हम कल ट्रेडिंग करेंगे, बैंक निफ्टी लेट्स से कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है, माइनर ओपन अगर हो जाता है और ये लेवल बेसिकली 9:45 10 ओ क्लॉक तक ये R1 की लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है। व्हाट इज दैट लेवल? 25,920। मैंने बोला है कि माय बैंक जब भी, बैंक निफ्टी जब भी ये लेवल टच करेगा 25,900 की लेवल, एक छोटा सा स्पाइक मार सकता है, वो अलग बात है, बट एक रिएक्शन मार्केट को देना चाहिए गिरने का। दैट मीन्स कहां तक ले सकते हैं हम? अगर हम प्राइस एक्शन नेगेटिव यहाँ पे देखते हैं तो हम 25,900 से हम लोग सेल लेंगे अप टू पिवट तक 25,500। मैंने ग्रुप में बोला है 600 तक, 630 का लेवल मैंने बोला है, तो ये ले लो, ये तीन जो अपनी टीसी जो है, टीसी तक ले लो 600। 300 पॉइंट इज नॉट बैड, यहाँ तक तो सेल दे ही जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से फिर वापस चला जाए अलग बात है, बट मेरी टारगेट जो, जैसे मैंने ग्रुप में बोला है, 600 की टारगेट रहेगी एक सेल की, और मुझे लगता है एक सेल ये कल देना चाहिए, इवन इफ इट इज मार्केट इज पॉजिटिव फॉर द एंटायर वीक। आई एम थिंकिंग ये एक छोटा करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन बड़ा भी आ सकता है, जो सिनारियो मैंने जैसे हिसाब से बोला, जैसे मार्केट यहाँ से गिरा, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, 600 तक आया, फिर 730 तक गया, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट किया, फिर दोबारा गिर सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो आपको ट्रेंड लाइन और लेवल दोनों मिला के कल ट्रेड करनी है, ठीक है। तो कल हम एक मॉर्निंग आवर में एक सेल ऑन राइज का व्यू लेके मार्केट में जा सकते हैं। दैट मीन्स फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, ऊपर जाता है अराउंड 9:45 से पहले या 10 बजे से पहले सेल आता है, तो हम लोग एक 300 पॉइंट की सेल लेंगे, उसके बाद रेस्ट इज बोनस आइडियली। ओके, और मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, डिपेंडिंग अपन प्राइस एक्शन आपको बाइंग लेनी है। दैट मीन्स हमारी एक सेफ बाइंग तो यहाँ पे रहेगी, और एक सेफ बाइंग जो दिस इज लाइक ए 90% बाइंग सिनेरियो यहाँ पे। ओके, अगर मार्केट आ भी जाता है ना, बाई कर लेना। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है 90% प्रोबेबिलिटी के साथ बाई करना है। यहाँ पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, और यहाँ पे तो जनरली हम बाय करेंगे नहीं, रादर यहाँ पे हम सेल की बुकिंग करेंगे ये लेवल पे 600 पे, अगर हम ऊपर से ले रहे, करेक्ट। बाइंग यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग यहाँ पे अगर आ जाता है, बैंक निफ्टी कभी दिन भर में कभी भी आए, 1:30 बजे आए, 2 बजे आए, 2:30 बजे आए, डजेंट मैटर, यहाँ पे एक बाइंग आपको ले लेनी है, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ, बड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं गिर सकता, बट छोटे स्टॉप लॉस के साथ लेना है। तो कल की जो एक आइडियल सिनारियो होगी हमारी, कल की एक आइडियल सिनारियो जो होगी हमारी बैंक निफ्टी की, मुझे जो लगता है कैसा बैंक निफ्टी मूव करना चाहिए, बैंक निफ्टी या तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो, ऊपर जाए 25,900 से ये रजिस्ट करे, नीचे आए एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए 24,500 तक आ जाए, अगर बाइंग देनी हो तो यहाँ से बाइंग दे, और फिर ऊपर जाए। ऊपर कहाँ जाएगा उसका गारंटी नहीं है 12:30 बजे के बाद, बट ये एक फॉल की एक्सपेक्टेशन मेरी है, या तो 300 पॉइंट की फॉल या फिर 500 पॉइंट की फॉल, 500 पॉइंट फॉल और 300 पॉइंट फॉल हमें कैप्चर करना चाहिए। किस सिनारियो में? ये सब सिनारियो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया, ये लेवल के नीचे वाले। नाउ कल पैनिक सेलिंग तो आपको दिखेगा नहीं आइडियली, तो हम कब सेल नहीं करेंगे? आज जैसे सिनेरियो हुआ, बैंक निफ्टी अगर सीधा 25,920 के ऊपर ओपन कर देता है मॉर्निंग में फर्स्ट 15 मिनट्स, एंड फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स इट्स सस्टेनिंग दैट मींस 940 तक ये नीचे नहीं आ पाता है, तो हम लोग एक बाइंग लेंगे, वो बाइंग 25,920 से हमारी होगी यहाँ तक R2 तक, जो मैंने पहले ऑलरेडी दिया है, विच इज 27,000 के आसपास, है ना। सो 922
सॉरी 26,175, 250 पॉइंट्स की आपकी बाइंग होनी चाहिए। तो ये एक बाइंग हमारी कॉन्फिडेंट वाली है, ये एक सेलिंग हमारी कॉन्फिडेंट वाली है। या फिर मार्केट अगर बाई चांस आप ये सेल कैप्चर नहीं कर पाते हो, मॉर्निंग में फटाफट गिर जाता है, ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे दोबारा एक सेलिंग हमारी 300 पॉइंट की ये है। ये 3 सिनारियो आपकी सेलिंग सॉरी सिनारियो है ट्रेडिंग के, 2 सेलिंग, ऊपर में एक बाइंग और नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी आता है तो एक बाइंग। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव ट्रेड। 4 सिनारियो बेस्ड ट्रेड हमारे हैं, बीच में कहीं पे घुसना नहीं, ये लेवल कहीं ना कहीं टच करने चाहिए। जैसे मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, लेवल तक वेट करना, उसमें छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप अच्छे ट्रेड कर सकते हो। बीच में अगर कहीं पे प्राइस एक्शन बेस्ड कुछ ट्रेड दिखा तो मैं चैनल में डाल दूंगा, जैसे मैंने आज डाला था। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आज ये लेवल पे आपको रेक्टेंगल पैटर्न में ऐसे बोला था ना, ये कि बैंक निफ्टी ये रेक्टेंगल पैटर्न जिस साइड क्रॉस करेगा आपको उस साइड बेसिकली ट्रेड लेना है। और मैंने यहाँ पे लिया था यहाँ से यहाँ तक, ये उसके बाद गिरा, मैं था, मैं ट्रेड में था। आई थिंक मैं यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया था, यहाँ पे या यहाँ पे आई वॉज इन द ट्रेड बिकॉज माई व्यू वाज मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉल। सो इट्स में अराउंड 69,000 रुपीज की मेरी प्रॉफिट थी। अरे आज एक्चुअली अगर आप देखोगे, जो मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, ये फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, ओनली दिस मेनी पॉइंट्स, ठीक है। 25,600 की पी सेल थी मेरी, ओके। जनरली मैं सेलिंग करता हूँ, तो इस तरह के अगर कुछ सॉलिड प्राइस एक्शन वाले ट्रेड मेरे को दिखते हैं तो मैं चैनल में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जनरली मैं ट्रेड ऐसे नहीं देता कि ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है एंड ऑल दोस है। मैं आपको जनरली मार्केट की मूव्स बताता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। और आज मैंने टारगेट भी दिया था, 25,700 की टारगेट दी थी अगर आपको याद होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट 25,760 तक गया था। सो दिस ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट के बाद ये 25,700 की टारगेट क्लियर व्यू था। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग करी बट अल्टीमेटली यहाँ तक गया, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेड अगर मिलेगा तो मैं आपको चैनल में बिल्कुल दे दूंगा। अभी जो सिनेरियो मैंने आपको बोला है, लेवल एंड सिनेरियो के बेस पे विथ ट्रेंड लाइन, ये तीनों को कंबाइन करके कल आपको ट्रेड करनी है बैंक निफ्टी में। मैं कल भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, निफ्टी में तो मैं कर नहीं रहा, पैसा बहुत कम है उसमें, मूवमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। आज वैसे तो ठीक ठाक मूवमेंट दिया है। और मैंने आज आपको क्लियरली बोला था, रिलायंस गिरे ना गिरे, आपको रिलायंस को इग्नोर करके निफ्टी की ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि निफ्टी की ट्रेडिंग विल बी डिराइव्ड बाय बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डेली में पहले कर लेते हैं। तो आज हमने जो बोला था, अगर आपको याद होगा, 740 की लेवल दी थी मैंने, 750। ये देखो 750 के ऊपर मार्केट पहला 5 मिनट में ऊपर चला गया। मैंने बोला था 750 से 810 की जो आपकी बाइंग होगी वो बिना हार्ट अटैक वाली बाइंग होगी, मतलब कॉन्फिडेंट बाइंग होगी। 750 में ब्लाइंड ट्रेड लेके आप 810 60 पॉइंट्स, 810 दिया था मैं, या ये चला गया था, आराम से गया था। ये बीच में ये गिरा है वो अलग बात है, बट ये 750 को क्रॉस नहीं किया नीचे साइड। और ये 860 पॉइंट्स की बाइंग आपको देखे गया, रेस्ट तो इस बोनस बीच बीच में गिरा है, बट ये बाइंग आपको देखे गया था। तो यहाँ से ही आपकी बाइंग बनती थी, ये नहीं पकड़ा था तो यहाँ पे बाइंग बनती थी, क्योंकि व्यू ये था कि 750 के ऊपर अगर ट्रेड किया तो मार्केट को डिफिकल्टी होगा नीचे आने में, दैट वाज द व्यू, ठीक है। तो निफ्टी की कल की ट्रेडिंग क्या होगी, पहले डेली एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। डेली एनालिसिस में जो हमारी ट्रेडिंग है, देखो निफ्टी, और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, या तो ये कल डोजी वन कैंडल बनाएगा या फिर बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएगा, बड़ा। बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इसने बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। उसका कंडीशन क्या था, ये डे के हाई के ऊपर ये गैप अप होकर ट्रेड करे। दिस वाज अ फर्स्ट सिनेरियो, आई गिव 2 सिनेरियोस नो यस्टरडे, गैप एंड गो एंड डोजी वाला सिनेरियो। सो दिस वाज एन गैप एंड गो सिनेरियो जिसमें आपको दिन भर बुलिश रहना था, बट एनीवे वो आज की बात है। कल की अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, आप लोग को एक लेवल याद है 774, 11,774 जो लेवल है यहाँ पे, हाँ इसके आसपास ये जो पिवट है वही देख लो 774। ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था, ये पिछले हफ्ते तो भावनाओं में बह के 200 पॉइंट नीचे चला गया, वो अलग बात है। अदरवाइज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो बिलो 11,700। ये 150 पॉइंट्स ज्यादा थोड़ा गिर गया, अलग बात है, बट स्पाइक में वापस आ गया। तो 11,774 की जो लेवल है उसको उसने क्रॉस करके सस्टेन किया है विथ वेरी हाई गुड वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन। अगर आपको दिखेगा 774 एक बार जब क्रॉस किया होगा, उसके नीचे वो टेस्ट करने मोस्ट प्रोबेबली गया नहीं होगा। ये देखो 774, 774, ये 774 यहाँ पे, ये वाला देखो,
ये जो लेवल है एक बार क्रॉस किया ना, उसको दोबारा नीचे क्रॉस करने की उसकी कभी हिम्मत बनी नहीं। यहाँ पे आया था 780 तक, बट 774 क्रॉस नहीं कर पाया। दैट वाज द पावर ऑफ दैट लेवल। ठीक है, तो हम लोग की जो कल की ट्रेडिंग होगी, जैसे मैं बैंक निफ्टी में आपको ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड दिया था, निफ्टी में बड़ा ट्रेंड लाइन हमारा बनेगा नहीं, बट व्हाट वी विल ट्रेड, निफ्टी अगर 774 के नीचे कल ट्रेड करना चालू करता है, ठीक है, दैट मीन्स हम लोग सेल लेंगे यहाँ तक 725 तक, दैट मीन्स 50 पॉइंट की सेल। अगर 774 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है और रीटेस्ट में ऐसे जाके ऐसे गिरना चालू करता है, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज निफ्टी भी रिलायंस कल गिरे, डोजी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक निफ्टी उसको ऊपर लेके जाएगा, बट निफ्टी की मूवमेंट जो होगी वो स्लो होगी वो स्लो होगी। निफ्टी को जो कल मैं देख रहा हूँ, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 11,883 की है। दैट मीन्स अगर आप बाई कर रहे हो, जैसे ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ और ऊपर जाना चालू किया, जैसे ये डे के हाई को काटा इसने, विच इज अराउंड 830। ओके, अब 820 ले लो, 834 है। 830 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करता है तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ 830 टू 880, अगेन 50 पॉइंट, आज की जैसे ये 50 पॉइंट थी ना, वैसे 50 पॉइंट की आप ट्रेड ले सकते हो। 883 पे या तो बुक करो या स्टॉप लॉस आप ट्रेल करो मार्केट टू मार्केट, क्योंकि मार्केट यहाँ से 11,883 से गिरने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ओके, दैट मीन्स अगर इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो हम दोबारा बाय करेंगे, वो अलग बात है, कितना बाय करेंगे वो पता नहीं है, अभी वो लेवल दे नहीं सकते, बट ये वाली जो बाइंग है, आप 50 पॉइंट की बाइंग इजीली कल ले सकते हो और कल यहाँ से सेल आ सकती है दोबारा। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, उसके वजह से निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ओपन हुआ 850 के आसपास ओपन हुआ, ऊपर जाना चालू किया, तो 833 20-30 पॉइंट का आप बाइंग ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग का आप देखना, सेलिंग मतलब रेड कैंडल दिखना चाहिए भाई, ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो आप सेल थोड़ी करोगे, ठीक है, रेड कैंडल देख के आपको सेल लेना है, यहाँ तक लेनी है अगेन 830 तक, दैट मींस 50 पॉइंट ऑन द सेल साइड अगेन, क्योंकि यहाँ से डे के हाई से ये बाउंस करने के पॉसिबिलिटीज इसके ज्यादा है। दैट इज द ट्रेडिंग फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुमारो गाइस, एंड कल भी हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, ज्यादा निफ्टी में ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम HDFC का देखें, सर देख लेते हैं एक बार। HDFC देखो 21 ये जो लेवल है आपकी 2110 के आसपास मेरे ख्याल से लेवल होनी चाहिए, या 2110 के नीचे ट्रेड करेगा तो हम निफ्टी को नेगेटिव, HDFC को नेगेटिव देखेंगे, अदरवाइज नहीं। रिलायंस मैंने जितना एनालिसिस किया है 1870 के ऊपर अगर रिलायंस जाता है तो हम बाई करेंगे। हाँ ये लेवल है ना 1870 के ऊपर अगर जाता है रिलायंस तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम रिलायंस कल भी डोजी या सिलोन राइज मोड में देख सकते हैं, बड़ा सेल दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडसइंड बैंक मेरा थोड़ा व्यू कंफ्यूजिंग है, तो इंडसइंड बैंक का मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, बट जनरली इंडसइंड बैंक एक दो बड़ा मूवमेंट करने के बाद जनरली 2-3 दिन डोजी बनाता है, जैसे आज इसने भी डोजी बनाई है, अगर देखोगे इंडसइंड बैंक ने डोजी बनाई है, ओपनिंग से थोड़ा ऊपर क्लोज किया, मतलब ग्रीन डोजी बनाई है बट डोजी है, ठीक है। तो ये कल भी ऐसे ही ऊपर नीचे करने की पॉसिबिलिटीज है। वैसे भी कल हमारा वेडनेसडे है, वेडनेसडे है मतलब दैट मीन्स हमारी जो मार्केट रहेगी वो वोलेटाइल रहेगी, एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग, एक हमारा अच्छा सिनेरियो ये होगा कि मार्केट पहले ऊपर जाए, गिरे और फिर ऐसे ऊपर जाके क्लोज करे वेडनेसडे को, दैट वुड बी एन परफेक्ट ट्रेड फॉर अस, जिसमें आपकी प्रीमियम वगैरह अभी आज जितने प्रीमियम डिके नहीं हुए थे वो कल सब डिके हो जाएंगे अगर वोलेटिलिटी मूव होगा। डायरेक्शनल मूव कल मुझे थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है। अगर हम देखें, या ये भी वाइड है, अगर देखोगे बैंक निफ्टी ऑलरेडी वाइड CPR है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए डायरेक्शनल मूव, लुक फॉर ए वोलेटिलिटी मूव, सिनेरियो ऑलरेडी दे दिए हैं। एक्सिस बैंक देखो, एक्सिस बैंक जो है वो मतलब हम सेल कब करेंगे, मैं बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक को हम सेल तभी करेंगे जब 530, ये 530 के नीचे ट्रेड करेगा तभी, अदरवाइज सेल मत करना। ICICI बैंक को मैं भाई कुछ नहीं बोलूंगा, ये जो मैं सरप्राइज की बात बोल रहा था वो इसके नीचे था, ये ऑलरेडी इसके ऊपर गया है और अच्छा खासा मूव दिया, अच्छा खासा मूव दिया है, तो एक्सिस ICICI बैंक को सेल करने की हिम्मत बनेगी नहीं आइडियली, ठीक है। कोटक बैंक जो है वो आपकी, इसकी भी सेल बनेगी, कोटक बैंक की भी सेल बनेगी और शायद मॉर्निंग में ही ये थोड़ा ऊपर जाके सेल दे, तो दैट मीन्स ये अगर डे की हाई अपना काट नहीं पाता है,
दैट मीन्स 1603 के पास अगर चला जाता है आज का जो डे का हाई है, वहां पे आप एक सेलिंग दोबारा कोटक बैंक में देख सकते हो। दैट मीन्स 1605 के ऊपर हम कोटक बैंक पॉजिटिव रहेंगे और बैंक निफ्टी सेल नहीं करेंगे। 1603 से एक सेल देखेंगे पॉसिबिलिटी, छोटा स्टॉप लॉस। ओके, एंड एचडीएफसी बैंक जो है, अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक भी आइडियली अगर डे के हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, दैट मीन्स डे के हाई के ऊपर ट्रेड किया मतलब क्या है, ये इसके ऊपर चले जाएंगे, 25,900 के ऊपर चले जाएंगे अगर गैप अप होके डे के हाई के ऊपर ट्रेड किया, आज के जैसे ट्रेड बन जाएंगे। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक भी हम एक सेल में देख सकते हैं, बड़ा गैप अप हो गया तो भी सेल देख सकते हैं आइडियली। ठीक है, बड़ा गैप अप हो गया तो भी सेल देख सकते हैं, और आइडियली बड़ा गैप अप या थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के ऊपर जाके गिरेगा तो हम एक सेल आइडियली देख सकते हैं। इसकी जो सेल आ सकती है पॉसिबिलिटी सेल एचडीएफसी बैंक की, अगर आप देखो इसकी पॉसिबिलिटी सेल ये लेवल मैंने दिया था ना आपको 1259, एंड देन आपको एक लेवल दिया था 1270 का लेवल दिया था। ठीक है, और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 1270 के आसपास जाके शायद ये गिरे, बट आप 1260 टू 1265 का लेवल देख लो। 1262 टू 1265 अगर ये पहुंच जाता है मॉर्निंग में तो एक पॉसिबिलिटीज हमारी सेल की बनती है, बट 1270 से एक परफेक्ट सेल हमारी बनने की पॉसिबिलिटीज है एचडीएफसी बैंक में। ओके, एंड विक्स एक बार देख लेते हैं। विक्स इज ऑलरेडी डाउन बाय 3 पॉइंट्स, तो विक्स को कल थोड़ा मॉनिटर करना, अगर विक्स गिर रहा है तो बैंक निफ्टी सेल मत करना, पॉजिटिव साइड ही रहना। ओके, विक्स अगर बढ़ रहा है देन ओनली यू थिंक ऑफ सेलिंग बैंक निफ्टी। तो बिक्स को थोड़ा कल मॉनिटर करना अपने ये स्टॉक्स के साथ। तो हमें कल जो स्टॉक्स हमको बेसिकली मॉनिटर करने हैं, अगर हम एक सेल सोच रहे हैं बैंक निफ्टी की यहाँ से 25,900 से, जो स्टॉक्स उसको गिरने से रोकेंगे वो मुझे लग रहा है आईसीआईसी बैंक रोकेगा। ठीक है, अदरवाइज मुझे और कोई बैंक दिख नहीं रहा रोकने के लिए आइडियली। ओके, आईसीआईसी बैंक को ही खाली मॉनिटर करना है, और आपको मॉनिटर करनी है रिलायंस फॉर निफ्टी, मतलब रिलायंस कितना फास्ट गिर रहा है या 1870 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज को मॉनिटर करना है आपको कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, गुड नाइट, कल लाइव में मिलते हैं। और जो वीडियो मैंने बोला था स्ट्रैटेजी का 315 वाला, आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो इन द नाइट टुडे लेट नाइट, एंड आई विल ट्राई टू पुट इट इन द चैनल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये थर्सडे से पहले आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।